बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने कौम से ख़िताब किया है। वो ख़िताब इसलिए था कि ईद उल अज़हा के मौके पर अपने कारकुनों, अपने लीडरों, अपनी ख़वातीन और अपने वर्कर को पैगाम दिया जाए कि जो जुल्म सितम उसकी पार्टी पे और उसकी पार्टी की लीडरशिप पे हो रहा है, उसको खराज तस्लीम पेश किया जाए। उन्होंने सबसे कहा कि जो बंदा यानी कि ये कह दे कि मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ, इमरान खान साहब को छोड़ रहा हूँ, इमरान खान साहब ने ये प्लान बनाया था, यानी कि वो गवाह बन जाए, तो उसको छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं खराज तस्लीम पेश करता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने इस मुश्किल वक्त में साथ दिया, उस मुश्किल वक्त गुजर रहा है। यहाँ तक कि कल एक बंदा यानी कि हमारा टिकट होल्डर अपने बीवी बच्चों के साथ घर में ईद मनाने के लिए जा रहा था, उसको रास्ते से पकड़ लिया गया। हमारे लोग छुपे हुए हैं, हमारे लोग अभी तक गायब हैं, वो अपने घरों से बाहर ईद मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो औरतों को भी जुल्म सितम हुआ रहा है, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आलिया हमज़ा को, यास्मीन राशिद को, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ एजाज चौधरी को, अब्दुल रशीद को और सरफराज चीमा को। उनकी बीवी तक को, सरफराज चीमा की बीवी तक को पकड़ लिया गया। उन्होंने कहा मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ शेर यार फरीदी को, अली मोहम्मद को छठी बार दोबारा गिरफ़्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई आइन नहीं, यानी कि ये हुकूमत साफ़ लफ्ज़ों में, साफ़ तौर पे पूरी दुनिया को पता लग रहा है। वो कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट के फ़ैसले में नहीं। भाई जंगल का कानून है, हाई कोर्ट ज़मानत देती है और सामने खड़े हुए मतलब कि सिविल कपड़ों में उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लेते हैं। उन्होंने कहा मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने वर्कर को कि वो डट के खड़े हैं अभी तक। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा कि हमने कोई गद्दारी की है, वो इसलिए नहीं हो रहा कि हमने कोई आइन तोड़ा है, वो इसलिए नहीं हो रहा कि हमने कोई जाके हमला किया है। क्यों हम मेरी जमात 27 साल से जो कुछ भी मैंने किया है वो कानून और आइन के दायरे में रहते हुए किया है। उन्होंने कहा कि जब 9 मई का वाक़या हुआ किसी के पास हथियार नहीं थे। मेरे 25 कारकुनों को शहीद किया गया डायरेक्ट गोलियां मार के। उनमें से 16 जो हैं वो कन्फर्म हो चुके हैं और 9 जो हैं वो अपने घरों से गायब हैं बेचारे। उनके वालिदैन गायब हैं, उनके रिश्तेदार गायब हैं, इसलिए कि उनको भी ना पकड़ लिया जाए। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा तो चला गया है लेकिन इसके बाद वो गायब हैं बेचारे, वो कन्फर्म नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि हमारे 25 और लोगों को गोलियां लगी हैं जो कि पैरालाइज हो गए हैं, जिनके टांगें काट चुकी हैं, जिनकी मतलब के बिस्तरे पे हैं, बिस्तरे मर्ग पे पड़े हुए हैं, लेकिन कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई एफआईआर नहीं दर्ज कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। इसलिए कि सब एक जंगल के कानून की तरह मतलब कि उनको जंगल के कानून का साथ दे रहे हैं, जिसमें सारे इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, इंपोर्टर हुकूमत भी शामिल है, पुलिस, आईजी, सब एवरीबॉडी। उसने कहा कि मैं अब मैंने यानी कि दुनिया के हर कोने में रहा हूँ। मैंने लंदन में सबसे यानी कि उनकी मुक़द्दस जगह जो होती है वो 10 डाउन स्ट्रीट होती है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का घर, वहाँ हर रोज़ दूसरे दिन इज्तिहाज होता है। कोई मतलब कि उन पर गोली नहीं चलती, कोई कुछ नहीं होता। अगर पुरअमन एहतजाज सब इंसानी हकूक़ के मुताबिक उनका हक़ था। अगर वो पुरअमन एहतजाज के लिए कंटोनमेंट गए, उन्होंने उनके पास कोई आतशीन असला नहीं था, उनके पास डंडे से सिर्फ, और उन पे जिस तरह फिर सामने से गोलियां चलाई गई और जिस तरह उस हजूम में अपने बंदों को शामिल करके मुझ पे कैद डाला हुआ है। कहते हैं कि ज़िंदगी की तारीख़ में मैंने अपने ऊपर और अपनी पार्टी पे और अपने कारकुनों पे इतना जुल्म होते हुए दुनिया की तारीख़ में नहीं हो रहा। उनका अभी तक जारी है। अभी तक 10,000 मेरे जो है कारकुन वो जेलों में हैं। उन्होंने जेलों में ईद मनाई है। उन्होंने उनको ईद नहीं करने दी गई। उनका कोई जुर्म नहीं है, वो सियासी कैदी कह सकते हैं आप, लेकिन उनको दबाव डाल के ये कहा जा रहा है कि आप पीटीआई को छोड़ दें, पीटीआई के इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दें, इसलिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। जंगल का कानून है, कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई मतलब एक ताकतवर के कहने पे सब कुछ हो रहा है। ये सब दुनिया देख रही है, तमाशा देख रही है। मैं इतना मतलब कि ज़्यादा मतलब कि मुझे इतनी थ्रेट्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि मैं वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा। मुझे इतना मतलब कि दबाया जा रहा है, मुझे इतना मतलब
ٹارچر کیا جا رہا ہے، میری پارٹی کو، میری لیڈرشپ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ نہیں سکتے کہ میری لیڈرشپ پوری ٹکٹ ہولڈر میرے اور لیڈرشپ میری ساری غائب ہوئی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس دفعہ اپنی عید مطلب کہ اپنے گھروں میں باہر منائی ہے، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ اس ملک میں جنگل کا قانون ہے، اس ملک میں کوئی آئین نہیں، اس ملک میں کوئی قانون نہیں، اس ملک میں کوئی ہیومن رائٹس نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی صحافی نے پوچھا کہ آپ کیا بات ہے کہ جن پہ آپ غداری کے مقدمات کر رہے ہیں ان کو جلاؤ میں شامل کر رہے ہیں، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے، ہم پی ٹی آئی کے عمران خان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، تو ان پہ کوئی مقدمہ نہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں دے چکا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا جی ہیومن رائٹس کو کوئی معنی نہیں ہے، یہ جن اوورسیز پاکستانی جس دارالحکومت میں احتجاج کر رہے ہیں وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر انسان نہیں، افغانوں سے بدتر انسان تھا۔ اس کو نہیں پتہ کہ ہیومن رائٹس کی کیا ویلیو ہے، اس کو نہیں پتہ کہ کیپٹل یعنی کہ واشنگٹن ڈی سی امریکہ کا کیپٹل پہ ٹرمپ دور میں کیا ہوا تھا۔ ٹرمپ کی حمایت میں لوگوں نے یعنی کہ اندر جو کچھ کیا تھا، توڑ پھوڑ کی تھی پوری، مطلب کہ بلڈنگ کو انہوں نے جو حال کیا تھا وہ سب کے سامنے ہے۔ ابھی پچھلے دنوں فرانس میں کیا ہوا تھا، فرانس تو پیچھے ہٹ گئی تھی، پولیس پیچھے ہٹ گئی تھی، انہوں نے کہا جی ہم گولی نہیں چلا سکتے، یہ ہمارے مطلب کہ شہری ہیں۔ اور کس طرح کے مطلب نقصان ہوا ہے، گاڑیوں کا، بلڈنگوں کا، مطلب کہ ہر چیز کا نقصان ہوا ہے، وہ ہیومن رائٹس کو لاتے ہیں۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اتنا بدبخت آدمی نظر آ رہا تھا مجھے۔ میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب نے نہیں ذکر کیا، لیکن عمران خان صاحب نے آج تقریب بڑی امپارٹنٹ کی، اچھا کیا کہ اپنے کارکنوں کو حوصلہ دیا، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے دعا کروائی ہے، اور جو لوگ مطلب کہ چھپے ہوئے ان کے لیے ان کو بھی خراج تحسین پی کے۔ اتنا بڑا ظلم پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ میں یعنی کہ ہٹلر نے نہیں کیا، ملنسی نے نہیں کیا، جتنا ظلم میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی پہ اور پی ٹی آئی کے مطلب کہ سربراہ پہ کر رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ملک کو اور عوام کو اور اپنی سالیڈیرٹی کے لیے کس نیز تک یہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔